नतेषां युगपद राजन रास उल्लास एव वा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन गजब बात यह है, अद्भुत बात यह है कि आत्मा के गुण नहीं है सतरजतम, ये परमात्मा के गुण नहीं है, ये प्रकृति के गुण है। और एक अद्भुत बात और है कि एक साथ तीनों गुणों का ह्रास अथवा उल्लास देखने में नहीं आता। दूर मत जाओ कहीं, अपने मन का थोड़ा सा सूक्ष्म परीक्षण करेंगे आप तो कभी आपके चित्त में सत्व का उल्लास बढ़ रहा हो। और जिस समय आपके चित्त की चित्त भित्ति पर, आप मान लो एक प्रकार से टीवी है, उस पर एक समय में एक ही चैनल लग सकता है। इसको ऐसे दृष्टांत से समझ सकते हैं, हमारे पास में टेलीविजन है, उसमें सैकड़ों चैनल हैं, पर एक बार में स्क्रीन पर केवल एक ही चैनल लगे, फिर जब अगली पल बदल दो आप उसको, आपकी मर्जी। आपके चित्त में भी जब सत्व का उद्रेक हो रहा होगा तो वहां तमोगुण का रजोगुण का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, तो दोनों का ह्रास हो रहा होगा। और रजोगुण आ रहा होगा तो सत्व और तम दोनों का ह्रास हो रहा होगा, और तमोगुण का प्रभाव पड़ता होगा तो सत्व और रज दोनों का ह्रास हो रहा होगा, एक साथ नहीं हो सकता। तो जय काले तो सत्व से जब भगवान को यह अभिष्ट होता है कि सत्व की वृद्धि हो, तो भगवान थोड़ी सी अनुग्रहमयी दृष्टि किन पर, देवताओं पर और ऋषियों पर कर देते हैं। उस समय संसार को लगता है कि ऋषियों का प्रभाव बढ़ रहा है, देवताओं का प्रभाव बढ़ रहा है। और जब भगवान को रजोगुण की ओर निहारना होता है तो असुरों में वो असुर शब्द का अर्थ वृंदावन विहारी लाल की, असुर शब्द का अर्थ क्या है? बोले असुसु रमन्ते इति असुरा, जो इंद्रियों में अपने प्राणों के पोषण में, अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगा रहे, वही असुर है। असुर कोई अलग से जाति विशेष मत मानना, कोई अलग से कोई वर्ग विशेष मत मानना, हम सब में ही। इसलिए भागवत के महात्म्य में पहले कह दिया कि ये जो मनुष्य है असुरों के जैसे हो गए, मनुष्य असुर जैसे हो गए। असुर माने केवल अपनी इंद्रियों के पोषण में लगा रहे। बुरा तो मानना मत, अच्छी खासी मात्रा में हम सब असुर हैं। किन्हीं किन्हीं सिद्ध संत महापुरुषों को, गुरुजनों को छोड़ देता हूं। मेरी मर्जी के हिसाब से मेरी जिह्वा को तृप्त मुझे करना है तो उतनी मात्रा में मुझ में असुरत्व है। मेरी इच्छा के अनुरूप मेरे नेत्रों को अभीष्ट रूप दिखा करके तृप्त करना है तो उतनी मात्रा में मुझ में असुरत्व है। मेरी रुचि के अनुसार मुझको संगीत, स्वर, शब्द, ध्वनि, अभिष्ट ध्वनि चाहिए, तो फिर मैं कानों को तृप्त करने वाला उतनी मात्रा का असुर हूं। मुझे मेरी नासिका के अनुरूप अभिष्ट गंध चाहिए, सौरभ चाहिए, तो मैं उतनी मात्रा में असुर हूं। और सुकोमल सैया और बाकी सब उसमें डॉट 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 कर लो, बढ़िया छूने के लिए चाहिए। आज के मनुष्य का जीवन इसलिए दुरूह हो गया कि वो बैठे तो गद्दी पर बैठ रहा है, लेटे तो गद्दी पर लेट रहा है, वो खड़ा है तो गद्दी पर खड़ा है, कहीं जा रहा है तो कार भी उसको गद्दी वाली ही है, ऑफिस में है तो भी कुछ ना कुछ गद्दी है, उसको गुदगुदा चाहिए। ये भी स्पर्श सुख की एक धारा है। भूमि पर बैठता नहीं है, काष्ठ पर बैठता नहीं है, इसलिए फिर कहते हैं मेरे यहाँ दर्द, मेरे यहाँ दर्द, मैं यहाँ परेशान, यहाँ परेशान। इसलिए सब असुर हैं। तो असुरत्व का जब पोषण करना होता है, वो पोषण होने जा रहा होता है, तो भगवान रजोगुण को थोड़ा निहार लेते हैं, असुरों की वृद्धि हो जाती है। और तमोगुण की जो वृद्धि अभिष्ट होती है तो यच्छ रक्षांसि तत्कालां गुणो भजत,
ये है वैशिष्टि। इसलिए भैया नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभो। भगवान किसी के पुण्य पापों से कोई प्रयोजन नहीं रखते। सूर्य तुम्हारे पुण्य पाप से कोई संबंध नहीं रखता है। इनके प्रकाश में चोर चोरी करे और कोई साधक साधना करे, अपने अपने कर्मों के अनुसार फल पाएगा। भगवान सूर्य न तुम्हारा पुण्य ले रहे और न तुम्हारा पाप। चलो भगवान की छोड़ो, भगवान सूर्य की छोड़ो, बढ़िया उदाहरण होता है। खेत में आप चाहे जो बो दीजिए, खेत कुछ भी बचा के रखता है क्या? खेत में गन्ना बोगे तो बढ़ा करके गन्ना देगा, मक्का बोगे तो मक्का बढ़ा करके देगा, गेहूं बो दोगे तो गेहूं देगा। नादत्ते कस्यचित् अन्नम, वो खेत तुम्हारे किसी अन्न को नहीं लेता। भगवान को माने खेत को तुमसे कोई प्रयोजन नहीं है, मत बो। ऐसे भगवान को भी तुम्हारे पुण्य पाप से कुछ प्रयोजन नहीं है। जैसा चाहते हो वैसा करो। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजा ने इतिहास सुनाता हूं। तुम्हारे पूर्वज हुए, तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने बहुत दिव्य इंद्रप्रस्थ की धरा पर राजसूय यज्ञ किया। राजसूय यज्ञ में और अश्वमेध यज्ञ में दोनों में एक समानता है और एक भिन्नता है। समानता यह है कि दोनों ही यज्ञों को केवल राजा कर सकते हैं। क्षत्रिय के द्वारा क्षत्रिय कर्तव्य यज्ञ है। जो राजा होगा वही राजसूय करेगा, जो राजा होगा वही अश्वमेध करेगा, दूसरा यजमान नहीं हो सकता। ये तो समानता होगी। और दोनों यज्ञ ये भी समानता है। और भिन्नता क्या है? बोले भिन्नता यह है कि अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ के निमित्त अभिमंत्रित करके पूजित करके एक अश्व छोड़ा जाता है और संभवतः वो 60 मासिक अथवा एक वार्षिक यात्रा पर निकलता है। जिधर एक घोड़ा जाएगा उधर यज्ञ करता राजा के पीछे पीछे सेना जाएगी। कदाचित कोई राजा उसको रोक ले, घोड़े को पकड़ ले, इसका तात्पर्य हम तुम्हारे अश्वमेध यज्ञ से सहमत नहीं हैं, हम विरोध करेंगे। तो संघर्ष होगा। जो भी फिर परिस्थितियां बने, मैत्री हो जाए अथवा युद्ध हो जाए, संधि विग्रह, लौट करके नियत समय पर अश्व लौट आए तो यज्ञ आरंभ हो जाएगा। पर राजसूय यज्ञ में ऐसा नहीं। राजसूय यज्ञ में धरती के जितने भी भूपाल होंगे उन सबको विजयी, उन सबको जीतना होगा, उन सबको अनुकूल करना होगा। वो संधि के माध्यम से हो या संघर्ष के माध्यम से हो। और जब पूरी धरती के सब राजा सहमत हो जाएंगे तब राजसूय होगा। इसलिए चारों पांडवों को, चारों दिशाओं के राजाओं को जीतने के लिए भेजा और अंत में बच गया जरासंध। तो उसको जीतने के लिए भगवान कृष्ण भीम और अर्जुन के साथ में ब्राह्मण बन करके गए थे। ये अंतर है। कहते हैं राजसूय यज्ञ जब हुआ उसकी आरंभिक वेला में प्रथम पूज्यता का प्रसंग आया तो भगवान कृष्ण की पूजा हो गई। इसको शिशुपाल सहन न कर सका। शिशुपाल ने अनेकों अनेकों अपशब्द कह करके भगवान को अपमानित किया, गालियां दी। यज्ञ संपन्न हो तो भगवान ने चक्र सुदर्शन के द्वारा शिशुपाल को मार भी दिया। उसके बाद में सब काम भी संपन्न हो गए, यज्ञ भी हो गया। देवर्षि नारद के चरण पकड़ करके तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, भगवान अहो अत्यद्भुतम, अहो अत्यद्भुतम दुर्लभे कांतिनापि, अहो अत्यद्भुतम दुर्लभै कांतिनापि। और वासुदेवे परे तत्वे प्राप्तिश्चैत्यस्य विद्वेषः। धर्मराज युधिष्ठिर ने ये दृश्य देखा कि भगवान वासुदेव को इस दुरात्मा चैत्य ने विद्वेषः अपि, इसने प्राप्त कर लिया भगवान कृष्ण को।
महाराज ये बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े बड़े एकांतिक भक्तों को भगवत प्राप्ति दुर्लभ है, पर इसने अनायास पा लिया। इसमें क्या रहस्य है? महाराज जब ये भगवान कृष्ण को गाली दे रहा था, असकृत माने अनेकों बार गाली देता था, तो इसकी जिह्वा में, इसकी स्वित्रो न जातो जिह्वायाम, इसकी जिह्वा पर कोढ़ नहीं हो गया? नांधम विविशुतुस्तमः, ये घोर अंधकार में नरकादिक लोगों को प्राप्त क्यों नहीं हो गए? और भी अद्भुत बात यह है कि जब इसका प्राणांत हुआ तो शिशुपाल के शरीर से निकल करके दिव्य ज्योति, आत्म ज्योति भगवान कृष्ण के दिव्य स्वरूप में समाहित हो गई। ये मेरे लिए बहुत गजब की बात है। ऐसा कैसे हो गया? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जो प्रश्न तुम करते हो वही प्रश्न देवर्षि नारद से धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था, और जो उत्तर श्री नारद जी महाराज ने तुम्हारे दादाजी को दिया वही उत्तर मैं आपको दे रहा हूँ। ये हमारे भारतवर्ष की, विशेषकर सनातन धर्म की बड़ी अद्भुत और अनूठी परंपरा है। आज के समय में और हमारे पुरातन ऋषि परंपरा के गुरुजनों के समय में बहुत अंतर आ गया है। आज व्यक्ति दूसरों के विचारों पर अपनी मोहर लगा करके कहता है मैं कह रहा हूँ, और हमारे गुरुजनों ने कभी ये नहीं कहा कि मैं कहता हूँ। प्रश्न पूछने वाले ने प्रश्न पूछा तो उत्तर देने वाले ने उस उत्तर की आइडेंटिटी दी है, प्रामाणिकता दी है। भाई यही प्रश्न पहले अमुक अमुक पर्वत पर, अमुक अमुक स्थान पर, अमुक अमुक व्यक्ति ने पूछा और अमुक अमुक महापुरुष ने ये उत्तर दिया, वही उत्तर मैं तुमको दे रहा हूं। ऐसा कहने के दो लाभ हैं। एक तो व्यक्ति ज्ञानाभिमान के महाप्रेत से बच जाता है, और दूसरा पुण्यस्मरणीय पुण्यश्लोक जो महापुरुष हैं उन गुरुजनों की स्मृति का पुण्य पाता है। यदि आप ये कहते हैं ये प्रश्न वहां और ये उत्तर उन महापुरुष के द्वारा दिया गया है, इसके दो लाभ हो गए। एक तो ज्ञानाभिमान के प्रेत के चंगुल में फंसने से आप बच गए, और दूसरे आपने गुरुजनों का पुण्य स्मरण किया, उसके लाभ से आप धन्य हो गए। और आपने कहा कि मैं कहता हूं मैं किसी की पढ़ी नहीं बोलता, मैं कहीं की सुनी नहीं बोलता, मैं आंखन देखी बोलता हूं, ये दम है। धरती पर ऐसा क्या है जिसको तुम नवीनता से कह पाओगे? कभी कभी तो हंसी आती है, स्वयं हम लोग भी उसी में सम्मिलित है। मान लीजिए किसी को हिंदी में अथवा संस्कृत में कविता करनी आवे, और हिंदी अथवा संस्कृत की कविता लिखी, उसमें मैंने मेरा नाम जोड़ दिया, जैसा करते ही, और फिर ये कहा कि मैंने लिखा है, ये मेरा है, उसमें मेरा जैसा कुछ है नहीं। बताना 50 अक्षर से बाहर कोई नया अक्षर धरती पर माइकलाल बना सकता है क्या? अक्षर तो सारे बने बनाए हैं, उनको मिलाना, जोड़ तोड़ करना, आगे पीछे करना, लो जी मैंने डिश बना दी गाँव। कोई नया एक भी वर्ण मनुष्य लाए बना करके तो समझा जाए कि तुमने कुछ नया बनाया है? पहले से सब विद्यमान है, सब अच्छी बातें पहले कही जा चुकी हैं। हम तो पृष्ठ पेशन करते हैं, उन कहे हुए को ही कहते हैं, इसके अतिरिक्त हमको कुछ नया नहीं लगता। वृंदावन विहारी लाल की। नारद जी महाराज ने कहा था, राजन निंदनस तब सत्कारं न्यक्कारार्थम कलेवरम प्रधान पयो राजन नविवेकेन कल्पितम। ये निक्कार अथवा सत्कार, ये निंदा अथवा स्तुति, सम्मान अथवा अपमान, ये सब काल्पनिक है। मेरा सम्मान हुआ, मेरा अपमान हुआ, मुझे किसी ने पूछा नहीं, मेरा बहुत पूछ हुई, ये अज्ञानियों का जड़ता भरा व्यवहार है। और सच बताऊं तो राजन, भगवान को किसी भी प्रकार से तुम अपनी चेतना के साथ में जोड़ दीजिए, चाहे काम भाव से जोड़ो, चाहे द्वेष भाव से जोड़ो, और चाहे भय के कारण जोड़ो, भैया चाहे प्रेम के कारण जोड़ो,
आप तो संसार में आए हो तो एक पद्धति है कि कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तिश्वरे मनः आवेश्य तदघम हित्वा बहवस्तद गतिं गताः। गोपियों ने काम के संबंध से भगवान को प्राप्त किया और भय के कारण भगवान का अत्यंत गंभीरता से स्मरण कंस करके कृतार्थ हो गया और शत्रुता के संबंध से चैत्यादि माने ये शिशुपाल आदि तर गए और संबंध के कारण दक्षिणी वंशियों का उद्धार हुआ और स्नेहात् यूयम पांडवों से कह रहे हैं तुम्हारा संबंध भगवान के साथ में सख्य संबंध, मैत्री का संबंध, स्नेह का संबंध था, इसलिए तुम भी तर गए। पर भक्त्या वयम, हम महात्मा हैं, हमारा संबंध भगवान के साथ भक्ति का, इसलिए हमारा भी काम हो जाए। पर नारद जी महाराज की एक बड़ी विलक्षण बात है। नारद जी कहते हैं पर मैं एक अलग बात कहता हूँ, राजन ये मेरा अनुभव है। यथा वैरानुबंधेन मध्यस्तन्मयता न तथा भक्ति योगेन इति में निश्चिता मतिः। नारद जी ने कहा कि जैसा गहराई से, जैसी संलग्नता से, तत्परता से शत्रुता का भाव सुरक्षित रह पाता है, वैसा मैत्री का भाव नहीं रहता। एक बार कोई व्यक्ति तुमको अपमानित कर देना तो 50 वर्ष के बाद भी तुम्हारे अंदर वो सूल जैसा गड़ा रहेगा। ये वो है जिसने मुझको ऐसा बोला था। उज्जैन महाकुंभ के अवसर पर, मैं उस माता का नाम भी जानता हूं, बंबई से वो मां पधारी। हमारा यद्यपि स्वभाव ऐसा नहीं है, पर उनकी चेष्टाएं, उनकी गतिविधियां, उनका हट कुछ ऐसा था कि सब पीड़ित हो रहे थे। तो और वो फिर सीधे आक्रमण की मुद्रा में की व्यवस्थाएं कुछ थी चर्चा। हमने कहा मां तुमको अनुकूल नहीं पड़ता है, नई अवस्था की थी, लगभग 30-35 की होगी, मां तुमको अनुकूल नहीं पड़ता है तो आप बाहर चली जाएं। तो उन्होंने कहा आप कैसे महात्मा हैं, एक अतिथि को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। अरे आप कैसे महात्मा हैं, किसने कहा कि आप पढ़े लिखे हैं, आपको इतना भी ऐसे बहुत प्रकार से, वो तो हम पूरा कह भी नहीं सकते। अब हम खूब आत्मरक्षा की मुद्रा में आए पर कोई मार्ग दिखाई दे। ऐसे भी संतों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है कि विवाद की संभावना बने तो बुद्धिमान व्यक्ति को तुरंत किनारे हो जाना चाहिए। स्त्रियों के साथ विवाद की संभावनाएं बने तो समझ लीजिए चाहे कितने भी अहंकार में भर करके कहो कि मैं जीत गया, तुम विवाद की मुद्रा में खड़े होते ही हार जाओ। असज्जन की सेवा करने मात्र से तुम्हारा पतन सुनिश्चित है। गधे की सवारी करने मात्र से तुम्हें लगता है सड़भिर ना लघुता मुख याति। 6 काम करोगे तो तुम्हारा बड़प्पन सुरक्षित नहीं रहेगा, तुम्हारे गौरव की रक्षा ना हो पाएगी। असंस्कृत वाणी बोलोगे, अभद्र बोलोगे तो आपकी गुरुता, आपका बड़प्पन, आपका गौरव, आपका सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा। कौन कौन सी है? सड़भिरना लघुता मुख बोले बाल सखित्वम। तुम यदि बच्चों के साथ अधिक हिलते मिलते हो, उनके साथ बहुत गपशप करते हो तो आप लघु हो जाओगे। और अकारण बिना किसी कारण के हा ठटा करके हंसने लग जाते हो तो आप लघु हो जाओगे। बाल सखित्वम, अकारण हास्यम, गर्भयान, असज्जन गर्भयानम, असज्जन सेवा। गधे की सवारी करोगे, असज्जन की सेवा करोगे, स्त्रीशुवाद असंस्कृत वाणी, और असंस्कृत माने असभ्य भाषा का प्रयोग करोगे तो सड़भिरना लघुता मुख याति। आप इन 6 कर्मों को करते हो तो छोटे हो जाते हो, क्षुद्र हो जाते हो। इसलिए ये बात संयोग से कह दी, इसलिए कही कि अपने बारे में विचार करो। कदाचित ऐसे अवसर आए हों तो हम बच सकते थे, आ जाएं तो बच जाइएगा,
वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज वेदांत बंधेना शत्रु, हम तो वो जो माता थी बात हम तो भूल गए, हमने कह दिया चले जाओ। कई तरह की कुछ असुविधाएं लोगों को हो रही थी, मेले का समय है, आपको स्वतंत्र एक सब सुविधाओं से संपन्न अकेला कमरा चाहिए, अकेली महिला है, बहुत सारी बातें देखी जाती हैं। तो हमने कह दिया चाहिए, वो बात हम भूल गए। और पिछले दिनों किसी माध्यम से सूचना मिली हमको कि अभी पिछले दिनों हमको जल्दी में काशी में मिली, और उन्होंने कहा वो महात्मा तो मैं कुंभ में ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, मुझे निकाल दिया। माने तात्पर्य ये है, एक बात आपको चुभ जाएगी तो फिर आप जीवन भर भूलने वाले नहीं। पर संत ये कहते हैं सुखी होना है तो जो असुंदर है, जो अशुभ है, उसे भुला दीजिए। मोबाइल का बहुत प्रयोग करने वाले मोबाइल से चाहें तो ज्ञान भी ले सकते हैं। मैं बता दूं क्या ज्ञान लिया जा सकता है। इसमें 3 शब्द बड़े काम के, एक है सेव, एक है डिलीट और एक है फॉरवर्ड। समझ में आया ना तीनों शब्द क्या काम करते हैं? सेव करना, डिलीट करना, फॉरवर्ड करना। क्या कहता है मोबाइल? मोबाइल कहता है जो अनावश्यक, अवांछित, अनैतिक, असुंदर, अशुभ है, जो आपके जीवन को कड़वाहट से भरेगा, उसको फट डिलीट कर दो उसी समय, नहीं तो डाटा भर जाएगा और मोबाइल फिर क्या होगा? वो मोबाइल तो हैंग थोड़ा ही करेगा, पर तुम जो हैंग होगे उसका क्या करोगे? इसलिए हैंग होने से बचना चाहिए। प्राय व्यक्ति हैंग ज्यादा हो रहा है इसका। अच्छा, यदि कोई अच्छा विचार, कोई सद्विचार, कोई शुभ विचार, ऐसा कोई आपको प्राप्त हो गया है, उसको जल्दी से अपने चित्त के किसी अनमोल पेटिका में सुरक्षित रख लो। रत्न है, ये काम आए। और इतना अच्छा है कि जो तुमको प्रिय लगते हैं, अच्छे लगते हैं, उन तक पहुंचाना आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आता है, काम आएगा। तो भैया अपने ऐसे अच्छे भद्र लोगों तक उसको फॉरवर्ड करो, बढ़ाओ। भाई तुम भी पढ़ो, तुम भी पढ़ो। ये भागवत की कथा जो हो रही है, उसी परंपरा का निर्वाह है। जिन्होंने गुरुजनों से पाया है, वो सब जनों तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये वितरण है, तो ये भाषा सीख लेना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की। यथा यथा वैरान बंधेना, जैसा शत्रुता के भाव से भगवान का चिंतन होता है, वैसा भैया न तथा भक्ति योगेना इति में निश्चिता मति। नारद जी कह रहे हैं मेरी निश्चित मति है, वैसा भक्ति के योग से भी भगवान से जुड़ा नहीं जा सकता। उदाहरण दे रहे कृष्ण, एक भृंगी नाम का कीड़ा होता है, उसको भ्रमी भी कहते हैं। कीटा पेशस्कृता रुद्धा कुट्यायाम तमनुस्मरण और सर्वं भय योगेन विन्दते तत्स्वरूप काम। कथा तो आप सब जानते हैं, पहले भी सुनी है, आगे भी सुनोगे जब तक जीवन रहेगा। पर ये जो विषय है ये बहुत आवश्यक है। एक भ्रमी नाम का कीड़ा, भृंगी नाम, भौरा नहीं होता, भौरे से लघु होता है, पर रंग भौरे के जैसा ही है, और गुंजार भी भौरे के जैसी लगभग होती है। उसकी अपनी प्रजाति का जो विस्तार होता है वो अन्य कीटों के समान नहीं होता। उसमें स्त्री पुरुष के मिलन से, कीटों में भी स्त्री तो पुरुषत्व होता है, वैसा नहीं होता। तो कैसे होता है? भृंगी नाम का कीड़ा मिट्टी का एक घरौंदा बनाता है कहीं भी, और उसमें चयनित चिन्हित कोई निर्धारित कीट को पकड़ता है और दबा करके अंदर ले जाता है। अब उसको जो कीड़ा पकड़ा गया उसको डर लगता है मरने का, ये मार देगा, खा जाएगा, और उसको अपने घरौंदे में बंद करके ये भृंगी कीड़ा फिर गुंजार करता उसके चारों ओर घूमता है, ये चलता है। वो इतना भयभीत, इतना आक्रांत, इतना डरा हुआ
कि इस वृंगी का चिंतन करता है, उसकी गुंजार में खो जाता है और इतनी तल्लीनता हो जाती है कि एक समय के अनंतर वो जो छोटा कीड़ा गया था वो कीड़ा नहीं रह पाता, क्या हो जाता है, वो भी वृंगी बन जाता है। जाते हैं दो कीड़े अलग अलग प्रकार के और उसमें से निकलते हैं दोनों के दोनों एक प्रकार के होकर के। ये उसी बात का संकेत कर रहे हैं, यथा अंकीटः पेशस्कृतावुद्धः, और कुट्यायामाय छोटे से गरौदे में तम अनुस्मरण, उस वृद्धि का अनुस्मरण करते करते संरंभ और भय के योग से विन्दते तत्स्वरूपताम्, एक सामान्य सा कीड़ा भय के कारण तन्मय होकर के एक कीड़े का चिंतन करता है तो बाबा वो तद्रूप हो जाता है, साम्य प्राप्त कर लेता है, सारूप्य पा लेता है, तादात्म्य पा लेता है। और हम कहते हैं मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है, हम कहते हैं मनुष्य सबसे श्रेष्ठ, बड़ा बुद्धिमान, बड़ा विवेकी है और भगवान का भजन भी करता है, माला भी जपता है, पाठ भी करता है, व्रत भी करता है। और ये अभागा भगवान का भजन करते करते भगवान नहीं हो पाता, गुरु की सेवा करते करते इसमें गुरुत्व तो नहीं आता, साधु की संगति करते करते इसमें साधुत्व तो नहीं आता, सज्जनों की संगति करते करते सज्जनता नहीं आती। हम मनुष्य को ऐसा लगता है कि इस कीड़े से भी गए हैं, उस कीड़े में गुण होता है, वो अपना उस बड़े कीड़े का चिंतन करता है तो बड़ा हो जाता है, हम क्यों नहीं हो सकते। इसलिए समग्र उपासनाओं का एक ही परिणाम आना चाहिए, उपास्य का जैसा आपका स्वरूप हो जाए, उपास्य के जैसा आपका स्वरूप हो न हो और उपास्य के जैसा आपका स्वभाव हो जाए तो भजन करते करते आप साध्य के जैसे नहीं हुए, भजन करते करते आप आराध्य के जैसे नहीं हुए, भजन करते करते आप उपास्य के जैसे नहीं हुए, तो फिर ये नाटक चल रहा है, अभी तुम्हारे भजन में कोई शक्ति नहीं है, अभिनय चल रहा है। इसलिए इस कीट से सीखना है। नारद जी महाराज ने कहा कि न तथा भक्ति योगेन इति में निश्चिता मतिः यथा वैराग्येन मध्यस्तन्मयता मिलात्। अरे क्या बताऊं भैया, इस शिशुपाल को तुम यही न समझ रहे हो कि गाली देता है, पर तुमको पता है गाली कैसे दी जाती है। ये जो लोग मिमिक्री करते हैं ना, कोई अमुक नेता की मिमिक्री कर रहा है, कोई अमुक अभिनेता की मिमिक्री कर रहा है, आप में से कोई किसी की मिमिक्री कर लेगा क्या? मिमिक्री, अनुकृति, अनुकरण करने के लिए भी तल्लीनता चाहिए, तन्मयता चाहिए। जब तक आप अपनी चेतना में जिसका अनुकरण करना है उसको अवतरित नहीं करोगे, तादात्म्यापत्ति नहीं अनुभव करोगे, तब तक उसके जैसा बोलना, उसके जैसा चलना, उसके जैसा करना संभव नहीं है। और जो ये नेता अभिनेताओं की मिमिक्री करते हैं, ये कदाचित किसी दिन सच्चे अर्थों में राम की मिमिक्री करने लग गए ना, तो मेरा विश्वास है कि राम हो जाए। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री नारद जी महाराज जब ये कह रहे थे तो उसी प्रसंग में नारद जी ने कहा कि भैया ये तो सब ठीक है, पर बहन तो कोई भी नहीं था। कदमों भी न वेनस्यात् पंचानाम पुरुषम प्रति, सब ने किसी न किसी संबंध के द्वारा भगवान की प्राप्ति की है। इसलिए तस्मात् केनापि पायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, अपने मन को कृष्ण शब्द का अर्थ यहाँ नंद नंदन अभिप्रेत हो तो कृष्ण माने यशोदानंदन भी लगा सकते हैं, और कृष्ण शब्द से आपको अभिप्रेत अपना इष्ट है तो जेन केनापि प्रकारेण, जैसे कैसे भी बने, केनापि उपायेन मनः इष्टे निवेशयेत्, अपने मन को अपने इष्ट में लगा दीजिए। अरे भाई, ये मातृस्वसयो पश्चैत्यो दंतवक्त्रश्च पांडव पार्षद प्रवरो विष्णोर विप्रशापात् पदाच्युतो, तुम तो केवल यहाँ का नाटक देख करके चौंक रहे हो, पर ये दोनों तो
इनके जो मौसेरे भाई हैं भगवान कृष्ण के, कौन कौन, शिशुपाल और दंतवक्त्र मातृस्व से हैं मौसेरे भाई। और इनका संबंध केवल यहाँ से नहीं, इनका संबंध भगवान के साथ में इससे पहले रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ। उससे भी पहले इनका संबंध भगवान के साथ हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु रूप में हुआ। और उससे भी पहले इनका संबंध भगवान के साथ में जय विजय के रूप में, पार्षदों के रूप में है। ये है तो भगवान की चेले। वो चाहे रींझ के भजे चाहे खींच के भजे, भज तो नहीं। उल्टो सीधो चाबी है खेत परे को बीज। अरे भैया अपने राम को रींझ भजो चाहे खींच, रींझ के भजो चाहे खींच के भजो, पर भजो तो सही। जैसे खेत में उल्टा सीधा पड़ा हुआ बीज अंकुरित हो जाता है, वैसे ही भगवान का लिया गया नाम, भगवान का किया गया आराधन, ये कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। जैसे ही प्रश्न उठा, श्री नारद जी महाराज ने ये कहा कि ये तो जय विजय थे, सरकारी महात्मा